हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 68th बीपीएससी के फॉर्म को कैसे भरा जाए। 68 बीपीएससी का फॉर्म आज से चालू हो गया है और इसके भरने की पूरी प्रक्रिया को हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझिएगा। 68 का बीपीएससी नोटिफिकेशन आ गया है और जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, जो लोग चाहते हैं बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। बीपीएससी ने 68 परीक्षा के लिए टोटल 281 पोस्ट की वैकेंसी निकाली है और यहाँ पे अलग अलग विभागों में अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग पोस्टों की संख्या दी गई है। बीपीएससी के जो रेगुलर कैंडिडेट हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको पता है फॉर्म को कैसे भरा जाता है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मगर हर साल हम देखते हैं कि नए नए कैंडिडेट्स भी ऐड होते हैं, बीपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं और बीपीएससी एग्जाम देते हैं। तो उनको खास करके ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि फॉर्म को कैसे भरा जाए, किस तरह से बीपीएससी की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं और किस तरह से फॉर्म सबमिट करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारी बातें अगर आपको पहले से मालूम रहेगी तो आपको फॉर्म भरने में बहुत ही आसानी होगी। तो जितने भी नए कैंडिडेट हैं जो नहीं जानते बीपीएससी का फॉर्म कहाँ भरा जाता है और कैसे भरा जाता है, तो सबसे पहले बता देता हूँ कि बीपीएससी का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से भरा जाता है। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं और फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है online.bpsc.bihar.gov.in। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसके लिए कोई हार्ड कॉपी में फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ ऑनलाइन भरना है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर जाने पर वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन करने का। और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके ईमेल और मोबाइल संख्या पे एक ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जाता है और इसके पश्चात डैशबोर्ड पर लॉगिन हेतु ईमेल के माध्यम से यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और उसके बाद आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके बाद आपका अपना एक डैशबोर्ड तैयार होगा जहाँ पे आपका नाम, आपका डिटेल रखेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ी को पे करना होगा। आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे और उसके बाद जो एप्लीकेशन का फ़ीस है कैटेगरी वाइज जो निर्धारित किया गया है उसको फ़ी को पे करेंगे। रजिस्ट्रेशन करते समय एक बात का ध्यान देंगे कि SC ST और फीमेल कैटेगरी का जो फीस शुल्क होता है वो जनरल कैटेगरी से अलग होता है। साथ ही साथ जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनका भी फीस शुल्क जो होता है वो अलग होता है। क्या फीस शुल्क होता है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसको देख लेंगे और उसी अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे फीस का डिटेल दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करते समय हम अपनी कैटेगरी को ध्यानपूर्वक भरेंगे ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपने कैटेगरी गलत भर दिया है तो आपको हो सकता है कि कम फीस की जगह पे अधिक फीस का पेमेंट करना पड़ सकता है। खास करके फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट से एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन करते समय, क्या आप फीस में रिजर्वेशन चाहते हैं या रियायत चाहते हैं? तो वहाँ पे आपको यस करना होगा। अगर आप यस नहीं करेंगे तो फिर आपको जो जनरल वाली फ़ीस है, अधिक फ़ीस है, वो आपको पे करना पड़ जाएगा और आप कम फीस के होने के बावजूद भी आप अधिक फ़ीस करके रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन करते समय इन बातों का खास करके ध्यान दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनरल कैंडिडेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको 600 रुपये का पेमेंट करना है और जितने भी बिहार राज्य के अनुसूचित जाति यानी SC ST के जो कैटेगरी के लोग हैं उनको 150 रुपये का पेमेंट करना होगा। और बिहार राज्य की जितने भी अस्थायी निवासी सभी जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के महिला कैंडिडेट्स हैं उनको भी मात्र 150 रुपये का ही पेमेंट करना है। जो 40% या उससे अधिक के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको भी 150 रुपये का पेमेंट करना है। और बाकी जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, बाकी अधिक जो जिनकी उम्मीदवारी है, जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर बाकी जो जनरल कैटेगरी के है बिहार से, उनको 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करते समय आपको रजिस्ट्रेशन के समय ये बातें पूछी जाती है कि क्या आप रियायत चाहते हैं शुल्क में, तो यस या नो का जो बटन होता है वहाँ पे आपको यस करना होगा। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप SC हैं, ST हैं और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो इस बात का ध्यान देकर कहीं आप पेमेंट करें। रजिस्ट्रेशन करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आप एग्जामिनेशन फ़ी को पे कर देंगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन भरने का मौका दिया जाएगा। आपके पास डैशबोर्ड में ऑनलाइन आवेदन भरने का लिंक उपलब्ध करा दिया जाता है और इस लिंक पर जब आप क्लिक करके आवेदन को भरेंगे तो उसके उपरांत आवेदन की जो PDF को कॉपी होगी वह डाउनलोड कर लेंगे। उसके लिए आपके पास डैशबोर्ड में उसकी PDF कॉपी आ जाती है।
अब आपको सबसे पहले जानना होगा कि आप किसी भी पद के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले 68 बीपीएससी की नोटिफिकेशन को पढ़ लें, अपनी एलिजिबिलिटी को देख लें। अगर आप पूरी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, आपकी एज भी आपकी यहाँ पे बाध्यता नहीं दे रही है, तो आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकता है। रजिस्ट्रेशन पर मोबाइल और ईमेल का सत्यापन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी क्या होती है, कोई भी सूचना बीपीएससी का आपको उसी में आएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट होने के लिए आपको फ़ी का पेमेंट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करते समय कैंडिडेट अपना नाम, पता, अपना आधार नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपने एड्रेस को सही तरीके से भरेंगे ताकि कोई मिस्टेक न रह जाए। एक बात और, हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगी तो पेमेंट करने से पहले आप एक बार अपने रजिस्ट्रेशन को आप चेक कर लीजिए। अगर आपको वहाँ पे लग रही कोई त्रुटि है तो वहाँ पे आप एक बार अपडेट कर सकते हैं अपने डिटेल्स को, बट पेमेंट के बाद आप डिटेल्स को अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पेमेंट करने से ठीक पहले अपने द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन में भरे हुए डिटेल को अच्छी तरह से चेक कर लें और चेक करने के बाद फिर ऑनलाइन पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का विंडो खुल जाएगा। आप यूजर नेम पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे तो आपको अपना डैशबोर्ड मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको अपना एक फ़ोटो, अपना एक हिंदी में सिग्नेचर और इंग्लिश में सिग्नेचर स्कैन करके आपको अपने सिस्टम में रखना होगा और वही फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करने होंगे। किसी भी तरह का फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको प्री एग्ज़ाम्स के फॉर्म में सबमिट नहीं करना है। मीन्स कहने का मतलब है कि फॉर्म भरते समय प्री के आपको कोई भी फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना है फ़ोटो सिग्नेचर के अलावा। अब करना क्या है, आपको अपने क्लास 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक के सारे डिटेल्स आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स में फिल करने होंगे। डिटेल्स में आपको पासिंग ईयर, सेशन डालने होंगे, स्कूल का, कॉलेज का नाम डालना होगा जहाँ से आपने पास आउट किया है, किस बोर्ड, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वो डिटेल्स आपको भरने होंगे, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स फिल करने होंगे और साथ ही साथ परसेंटेज को फिल करना होगा। 10th से कॉलम बना हुआ होगा, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का आपको फिल करना होगा और उसके बाद आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना होगा और साथ ही साथ आपको बताना होगा कि क्या आप किसी बिहार सर्विस में काम करते हैं, यस या नो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप किसी बिहार सर्विस में काम करते हैं तो आपको उसकी भी डिटेल देनी होगी। उसके अलावा आपसे एक और इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, आपसे 2 व्यक्ति का रेफरेंस पूछा जाएगा जिसका नाम और एड्रेस आपको फिल करने होंगे और उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर डालने के बाद आप पूरी तरह से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू को चेक कर लें और चेक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद आप किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। सारे फॉर्म को भरने के बाद भी अगर किसी कैंडिडेट से कोई त्रुटि रह जाती है तो उस आदेश में आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। जो फॉर्म आपने भरा है आप उसको कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के बाद एक नया फॉर्म भर सकते हैं। मगर एक बात का ध्यान रखेंगे कि कैंसिल करने के बाद आपने जो पहले पेमेंट किया है वो पैसा आपको रिटर्न नहीं होगा। तो आप इसलिए फॉर्म को भरते समय एक एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक करें ताकि कोई त्रुटि न रह जाए। नए कैंडिडेट्स हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म भरते समय स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को अच्छी तरह से जांच लें। इस बार परीक्षा संरचना में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है और प्रारंभिक परीक्षा में जो यहाँ पे आप गलत आंसर देंगे अगर एग्ज़ाम देते समय तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी लागू किया जाएगा और ये नेगेटिव मार्किंग का स्कीम इस बार से लागू किया गया है। और आपको बता देता हूँ कि संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो जनरल स्टडीज़ विषय की होती है, सामान्य अध्ययन विषय की होती है और इसके लिए आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे आपको 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और जिसके लिए आपको 150 अंक के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप जितना मैक्सिमम बनाएंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स यहाँ पे आएंगे। कोशिश करें कि आप गलत उत्तर ना लिखें क्योंकि गलत उत्तर लिखने पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे लागू की गई है इस बार से। आपको बता देता हूँ कि इस बार जो प्री एग्ज़ाम्स के जो जितने रिजल्ट्स होंगे तो उस जितने भी सीट्स हैं उसके 10 गुना मल्टीपल लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि 10 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ अंक होगा वो सभी उम्मीदवारों का अलग अलग होगा। ये डिपेंड करता है
नॉर्मलाइजेशन करने के बाद किस तरह से कट ऑफ आता है वो आपको उस आधार पे यहाँ पे दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान और समान मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस विषय को एक बार देख लें कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कितने घंटे की एग्जाम्स होगी, 2 घंटे की एग्जाम्स होगी और टोटल 150 मार्क्स के प्रश्न होंगे। और सारे के लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 4 आंसर्स होंगे जिनमें से एक सही होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो परीक्षा देने से पहले आप इस विषय पर तैयारी कर लें पूरी तरह से और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। जो कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम्स पास कर जाएंगे उनके लिए मेंस एग्ज़ाम्स की परीक्षा ली जाएगी। मेन एग्ज़ाम 3 विषयों के एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें 2 अनिवार्य विषय कंपलसरी एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें एक तो आपका सामान्य हिंदी के एग्ज़ाम्स होंगे जो 100 अंक के होते हैं और इस विषय में 30% यानी कि 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा मेधा लिस्ट के लिए। और उसके साथ ही साथ जो सामान्य अध्ययन पत्र 1 व पत्र 2 होंगे उसमें 300 अंक के क्वेश्चंस होंगे और इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जो कि आपको नोटिफिकेशन में विषय संख्या कोड के साथ दिया गया है। कोड 4 से लेकर के विषय कोड 37 तक में मात्र एक वैकल्पिक विषय का ही चयन करना होगा और ये जो ऑप्शनल पेपर होंगे वो आपको 300 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपके पास 3 घंटे का एग्जाम्स होगा। तो सबसे पहले सामान्य हिंदी जो कि 01 कोड है, सामान्य अध्ययन 02 कोड है, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 03 कोड है और उसके बाद ऑप्शनल का विषय का जो सारा कोड है जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं और उस ऑप्शनल पेपर के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। इस बार जब ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है और यहाँ पे जब आप फॉर्म भरते जाएंगे तो आपका 16 नंबर का जो कॉलम होगा वहाँ पे आपसे एक विषय का विकल्प चेक करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे सर्वे किया जा रहा है, एक तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे किया जा रहा है कि क्या आप नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रोपोर्शनली फ्रॉम ऑल सेक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी। यानी कि जो कैंडिडेट अगर चाहे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो किसी खास क्वेश्चंस के लिए ही हो, जो क्वेश्चंस की लेवल बहुत ही हाई है, डिफ़िकल्ट है, उसके लिए ही सिर्फ नेगेटिव मार्क्स हो, आसान क्वेश्चंस के लिए नहीं हो। इस तरह के सुझाव आपसे मांगे गए हैं। साथ ही साथ आपसे सुझाव मांगा गया है कि आप जो एबव बर्ड्स आर सिलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव सेम 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि सही क्वेश्चन के लिए सेम 1 मार्क्स होने चाहिए और गलत आंसर के लिए 1/4 मार्क्स जो यानी कि 4 क्वेश्चंस पे एक गलत काट लिया जाए। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। तो ये सुझाव आपसे मांगा गया है। आप यहाँ पे 16 नंबर का कॉलम जब फॉर्म भरते इसमें पाएंगे तो इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। तो कैंडिडेट इस बात का ध्यान दें कि फॉर्म आज से 25 से चालू हो चुकी है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2022 है। तो फॉर्म भरते समय आप पूरी तरह से डिटेल्स को समझें, विज्ञापन को समझें और उसके बाद फॉर्म को भरें। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा जो पेमेंट करने के पहले ही रहेगा, जिसमें आप नाम, पिता, पति, माता, राशन कोटि का आप चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्म भरते इसमें अच्छी तरह से इस बात का ध्यान दें और फॉर्म को अच्छी तरीके से भरें। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको हमारी कई बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई संदेह है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप वहाँ पे किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। जहाँ तक होगी हम आपको हेल्प करेंगे फॉर्म के भरने में। उम्मीद करते होंगे कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।